ने पकड़ा करीब 115 किलो गांजा, 2 जने गिरफ्तार। बाड़ी व मनिया थाना पुलिस की कार्रवाई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के सुपरविजन में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बाड़ी और मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 114 किलो 870 ग्राम गांजा पकड़ा है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि बाड़ी थाना पुलिस, डीएसटी टीम और क्यूआरटी टीम ने अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए राजपूत कॉलोनी संत नगर रोड से करीब 84 किलो 970 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एक बुलेरो गाड़ी को भी जब्त किया है। उन्होंने बताया कि मौके से ही गांजा की तस्करी करते हुए आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू ठाकुर निवासी राजपूत कॉलोनी बाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। बाड़ी थाना प्रभारी शिवलहरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर डीएसटी टीम प्रभारी योगेश तिवारी और क्यूआरटी टीम के हेड कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा के साथ पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे, जहां खेत में बने एक बाड़े में आरा मशीन लगी हुई थी। वहीं एक बुलेरो गाड़ी रखी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टों में रखे कुछ पैकेट की गिनती कर रहा था। उसी दरमियान कार्रवाई करते हुए वहां से आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया है। साथ ही गाड़ी की तलाशी ली गई, जहां से खाकी कलर के 20 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें गांजा भरा हुआ था। आरोपी जितेंद्र से पूछताछ की गई तो उसने वहीं एक पेड़ के नीचे भी गांजे के पैकेट गड़ा होना बताया। साथ ही कुछ गांजा घर में भी छुपा होना बताया। पुलिस ने आरोपी के बताए हुए सभी स्थानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 84 किलो 970 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मनिया थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि बाड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी जितेंद्र से पूछताछ में इनपुट मिला, जहां से बाड़ी थाना प्रभारी शिवलहरी ने सूचना दी। उसी सूचना के आधार पर मनिया थाना क्षेत्र के गाँव बगचोली लोधा में दबिश दी गई, जहां से गांजे के एक सप्लायर बॉबी खां पुत्र शौकीन खां निवासी मांगरोल को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ करने पर उसी के मकान के अंदर रखी एक कार से 15 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसमें कुल 29 किलो 900 ग्राम गांजा निकला है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में कार्रवाई की गई है। साथ ही दोनों से अभी पूछताछ की जा रही है। कि बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजपूत मोहल्ला है, वहाँ पर एक व्यक्ति है जितेंद्र सिंह और उसके पिता और उसका भाई शैलेंद्र और बजरंग सिंह। इन सब के पास एक अवैध मादक पदार्थ गांजे की काफ़ी बड़ी मात्रा में सप्लाई हुई है और ये आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो उस सूचना पर एसएचओ बाड़ी और हमारी जो डीएसटी टीम है, दोनों डीएसटी टीम ये गए मौके पे और हमें जितेंद्र मिलता है। उसकी गाड़ी में हमें बोलेरो गाड़ी में 40 किलोग्राम गांजा मिलता है। उससे पूछताछ की जाती है, उसकी तलाशी ली जाती है। 4 किलो गांजा उसके घर पे मिलता है। उसके बाद 40 किलोग्राम गांजा और बगल में हाकिम सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके बाड़े में मिलता है, जिसको हम खुदाई करते हैं और बड़ा सा कट्टा 40 किलो का गांजा निकलता है। तो टोटल हमने यहाँ से 85 किलोग्राम गांजा हमने रिकवर किया कल रात में। उसके बाद इससे मौके पे ही इसने बताया कि इसका जो मेन सप्लायर है, जहाँ से इसने और लेकर आया है, उस व्यक्ति के बारे में भी बताया। वो व्यक्ति बॉबी नाम का व्यक्ति था, जो थाना मनिया के अंतर्गत लगता है, मांगरोल के आसपास का। उस पे अभी कार्रवाई चल रही है, एसएचओ मनिया द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहाँ से भी बरामदगी हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 किलोग्राम गांजे का वजन है वहाँ भी। तो टोटल मिलाकर 85 और 40 125 किलोग्राम के आसपास का गांजा है। इसके फ़ोन से हमें काफ़ी और एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल्स हैं लेन देन की। इन्होंने इनका जो खुद का रेट है, वो इसमें जो डिटेल्स आई 5600 रुपये पर केजी का रेट है, जो मार्केट में अगर आप मान के चलो तो कई गुना एक्स्ट्रा करके रिटेल में बेचते हैं। छोटे छोटे पाउचेस भी मिले हैं, ये बना के सप्लाई करते हैं। तो इसमें और भी जो लोग जुड़े हैं, कहाँ से गांजा लाया गया इतनी बड़ी खेप, उसके बारे में भी हमें सूचना मिली है। उसका हमने एफआईआर में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आगरा का रहने वाला है, पेठे वाली मेवली क्षेत्र में पड़ता है, अनूप उर्फ भूरा, वो जो मेन सप्लायर है जिससे लेकर आए हैं। उसकी भी तलाश जारी है, टीम जा चुकी है, उम्मीद करते हैं वो भी आ जाएगा।
धौलपुर दौरे पर रहेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शिक्षा विद्यालय संस्कृत एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर 14 मार्च गुरुवार को धौलपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा मंत्री गुरुवार दोपहर 2:35 पे बाड़ी पहुंचकर होटल अग्रोहा टावर में नव मतदाता युवा संवाद कोहोट मिलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद शिक्षा मंत्री दिलावर दोपहर 3:10 पे बाड़ी से प्रस्थान कर 3:40 पे धौलपुर पहुंचेंगे, जहां 3:45 पर भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर में विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं शाम 4:40 पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर में नवनिर्मित सरस्वती माता मंदिर मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद 5:15 पे मचकुंड महाराज के दर्शन कर जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर करेंगे जन सुनवाई। जन अभियोग निराकरण विभाग अनुसार त्रिस्तरीय जन सुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को आयोजित होने वाली उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन 14 मार्च गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। संभागीय आयुक्त भरतपुर सावरमल वर्मा धौलपुर जिले के सैपो उपखंड में और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी राजाखेड़ा उपखंड में जन सुनवाई करेंगे। इसलिए आम जन अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई कार्यक्रमों में पहुंचे और समस्याओं से अवगत कराएं, जिससे समय पर उनका निराकरण हो सके। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका। दुकान शुभारंभ के मौके पर किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 1 माह तक 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। एक बार जरूर पधारें। राम क्रॉकरी एंड किचन अप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। मोबाइल नंबर 7339981924। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। भाजपाइयों ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पुराने जिला अस्पताल को यथावत रखने की मांग। भाजपा पदाधिकारियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें पुराने जिला अस्पताल को सिटी हॉस्पिटल में बदलकर यथावत स्थिति में रखने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि धौलपुर शहर के लोगों को कई बार आपातकाल स्थिति में रात में अस्पताल जाना पड़ता है। अब नवनिर्मित जिला चिकित्सालय भवन शहर से काफी दूर है। वहां जाने के लिए शहरवासियों को रात को साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पुराने जिला अस्पताल को लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सिटी अस्पताल में बदलकर यथावत स्थिति में रखा जाए और मेडिकल कॉलेज को मेडिकल कॉलेज की तरफ संचालित किया जाए। आज जो अपना सिटी में जो अस्पताल संचालित हो रहा था या हो रहा है, उसके आसपास की जितनी भी बस्तियां हैं जो कि प्रभावित हो रही हैं। पहले क्या है कि अपने शहर के मध्य में अस्पताल था तो आवागमन के साधन 24 घंटे उपलब्ध हुआ करते थे और आसानी से मिल जाते थे।
अब चूँकि वो भी नया अस्पताल बन गया है तो वो भी अपना धौलपुर के लिए बहुत अच्छी गौरव की बात है और उसको भी संचालित होना चाहिए और होगा भी और हो भी रहा है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है अपन लोगों को। फिलहाल अपन ये चाह रहे हैं कि इन लोगों का कहना ये है कि अपन यहाँ पे जो परेशानी हो रही है, मरीज आ रहा है और यहाँ पर कोई व्यवस्था की दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जब तक कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए कि इमरजेंसी सुविधा इनको यहाँ पर मिल जाए शहरवासियों के लिए, कि आज आधी से ज़्यादा आबादी शहर की इसी गुलाबबाग के इधर की तरफ निवास करती है। इतने सी कहने के लिए सभी लोग जो आए हैं, कलेक्टर साहब से मिल लेंगे। कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, अपने सकारात्मक ही अपना परिणाम आएगा और वो भी यहाँ की भी व्यवस्था, ऐसी उम्मीद है कि वो अपनी यहाँ की व्यवस्था वो करवाएं। आज जो लोगों की समस्या हम लोगों के सामने आई तो हमने सोचा एक ज्ञापन मंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को सौंपने आए हैं। जो हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल हमारे यहाँ चलता था, जो लोगों का आवागमन वहाँ रहता था, और जो परेशानी है अब यूँ कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, अच्छी बात है, और भी शहरों में है, लेकिन सिटी हॉस्पिटल वहीं रहना चाहिए। इन लोगों का कहना ये है, पब्लिक दुखी हो जाएगी। 50 से 60 हज़ार आदमी आबादी का बहुत शहर है, उससे ग्रामीण भी लगी हुई हैं। जन साधनों का लोगों को परेशानी आ रही, रात में रेफर कर देते हैं, इसलिए 50-40 बेड का यहाँ हॉस्पिटल रखा जाए। इस चीज़ के लिए हम कलेक्टर साहब से उम्मीद करके और मंत्री जी को जो ज्ञापन देने आए हैं मंत्री जी के लिए, वो हमारा सुचारू रूप से ये पहुँचाएंगे कलेक्टर साहब, हमें आशा है। अवैध लोडेड पिस्टल के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सरमथुरा रोड हाईवे 11B पर सनोरा मोड़ के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। ऐसे में गिरफ्त में आए बदमाश के खिलाफ आर्म एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है, जिसमें मुखबिर तंत्र से भी सहयोग लिया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार की शाम जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक संदिग्ध हथियार सहित सरमथुरा रोड के सनोरा मोड़ पर देखा गया है। उक्त सूचना पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार को सूचना देकर उनके सुपरविजन में पुलिस टीम सनोरा मोड़ पर पहुंची, जहां बताए हुलिये में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पुलिस से छिपने लगा। जब उसे टोका तो वह भागने लगा। इस पर भागते हुए आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्त में आए आरोपी की जब तलाशी की गई तो उसकी जेब से एक लोडेड 32 बोर पिस्टल बरामद हुई, जिसे अनलोड किया गया। इसके बाद आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम प्रशांत पुत्र मलखान मीणा निवासी हांसई थाना कंचनपुर बताया। गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ अब आर्म एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई टीम में कांस्टेबल पवन कुमार, लोकेंद्र, महेश कुमार और गाड़ी चालक ब्रजेश का विशेष सहयोग रहा है। निजी बस के ड्राइवर से 6 युवकों ने की मारपीट। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में खनपुरा गांव के पास 6 युवकों ने निजी बस को रोककर ड्राइवर से मारपीट की। ड्राइवर की मारपीट करने के बाद आरोपी बस में तोड़फोड़ कर 3000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित ने थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। धौलपुर सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि पीड़ित बस ड्राइवर निरपत पुत्र भगवती गुर्जर ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया है कि मंगलवार सुबह करौली बस ले जाते समय ऋषि नाम का युवक बस में चढ़ गया। बस खनपुरा बस स्टैंड से थोड़ा आगे जाकर रुकी, जिसको लेकर आरोपी युवक ऋषि ने ड्राइवर से बस पीछे लेने के लिए कहा। इसी बात को लेकर युवक विवाद करने लगा। रिपोर्ट में पीड़ित ड्राइवर ने बताया कि उसी दिन शाम को करौली से वापस धौलपुर लौटते समय आरोपी युवक ऋषि अपने साथ 5 लोगों को लेकर खनपुरा गांव पर बस स्टैंड पर आया और बस रोक ली, जहां उन्होंने मारपीट कर मुझसे 3000 रुपए छीन लिए और बस में तोड़फोड़ की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बोले, समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं। वंचित वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के तहत
पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ एवं मेगा ऋण वितरण बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जिसका वर्चुअल समारोह नगर परिषद धौलपुर के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के समन्वित विकास से ही विकसित भारत की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार द्वारा आवास योजना, स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण एवं युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण योजनाओं की शुरुआत की है। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के साथ प्रत्येक पात्र व्यक्ति का जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मिलकर चयन करें तो समाज में योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सरकार ने उनके लिए पुनर्वास योजना एवं पीपीई किट प्रदान की है। सफाई कर्मियों को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा। इससे उन्हें अब स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात मिलेगी। इस दौरान जिले के सफाई कर्मचारियों को ऋण स्वीकृति के चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, मुकेश हनुमानपुरा आदि मौजूद रहे। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ एचडी मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। अब महाशिवरात्रि और होली पर भी मिलेंगे दीपावली जैसे आकर्षक उपहार। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। 125 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण से मुक्त कराई सरकारी जमीन। पुलिस फोर्स व अधिकारियों की मौजूदगी में खड़ी फसल की खुर्द-बुर्द। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन भी एक्टिव मोड में है, जिसके बाद अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला राजाखेड़ा उपखंड के लालपुर पंचायत के मड़ई गांव का सामने आया है, जहां लगभग 10 वर्षों से गांव के ही दबंग लोगों द्वारा सिवाय चक खाली पड़ी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अपनी फसल उगाई जा रही थी, जिसका लाभ दबंग बेधड़क होकर ले रहे थे। लेकिन जब सरकार का आदेश आया तो गांव के ही एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसको धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गंभीरता से लिया और तुरंत जांच कर कार्यवाही के आदेश दे दिए। जिसके बाद राजाखेड़ा तहसीलदार व मरेना नायब तहसीलदार ने मौके पर जाकर मौका मुआयना किया, जिसमें मौके पर अतिक्रमण पाया गया, जिस पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा नोटिस प्रक्रिया भी अपनाई गई। लेकिन नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन से कब्जा नहीं हटाया। जिसके बाद धौलपुर एडीएम ब्रह्मलाल जाट, राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा, सीओ सिटी सुरेश सांखला, तहसीलदार राजाखेड़ा टिकेंद्र सिंह, दिहोली थाना प्रभारी परमजीत पटेल सहित भारी संख्या में पुलिस बल मंगलवार को मड़ई गांव पहुंचा, जहां प्रशासन ने लगभग 125 बीघा सरकारी जमीन पर खड़ी सरसों की फसल पर जेसीबी चलाकर फसल को नष्ट करते हुए जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर अपने कब्जे में ले लिया।
इस मामले में राजाखेड़ा तहसीलदार टिकेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में सिवायचक की अतिक्रमण वाली भूमि को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसको परिवादी की शिकायत के आधार पर कार्यवाही कर फसल को नष्ट करवाया गया है और जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। मुदगल सेवा समिति ने हृदयांश के लिए एसपी को सौंपी सहायता राशि। मुदगल सेवा समिति और कटेलपुरा गांव वासियों के द्वारा बुधवार को मनिया थाना प्रभारी के बीमार बेटे हृदयांश की आर्थिक मदद के लिए धौलपुर एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को 37,500 रुपए सहायता राशि सौंपी। इस दौरान कांस्टेबल राम रतन शर्मा ने कहा कि हृदयांश के लिए हजारों लोग दुआ कर रहे हैं, वह जल्द ही स्वस्थ होगा। हमारा पूरा पुलिस परिवार एवं धौलपुर जिलेवासी हृदयांश और उनके परिवार के साथ हैं। इस दौरान समिति के पदाधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। मेरा नाम सुदेश मुदगल है। आज हम सब लोग कटेलपुरा ग्रामवासी और मुदगल सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी आज एसपी साहब के यहाँ आए और हृदयांश की मदद के लिए आज हमने 37,500 रुपये की राशि उनको सौंपी है। पूरे गांव वालों का सहयोग रहा है, मुदगल सेवा समिति के समस्त सदस्यों का सहयोग रहा है और हम ये ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हृदयांश को जो है जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद। दस दुकानों में लगी आग, करीब 5 लाख का सामान खाक। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के उमरारा का पुरा गांव में सड़क किनारे रखी लकड़ी की दुकानों में अचानक आग लग गई। फल, सब्जी, परचून सहित करीब 10 दुकानों में आग लगने की खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां घटना की सूचना पुलिस के साथ दमकल को भी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण योगेश चौधरी ने बताया कि धौलपुर भरतपुर हाईवे पर सड़क किनारे रखी लकड़ी की दुकानों में मंगलवार देर रात को अचानक आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग की वजह से दुकान में रखे फल, सब्जी और परचून के साथ लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। देर रात को लगी आग की सूचना मिलने के बाद दुकानदारों के साथ ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस और दमकल को देने के साथ ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जिसके बाद रात को मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि आग के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। उन्होंने बताया कि सड़क के एक किनारे सभी दुकानें लाइन में लगी हुई थीं, जिनमें आग लगने से सभी दुकानदारों के करीब 5 लाख रुपए से अधिक सामान का नुकसान हुआ है। आग लगने से सनी पुत्र फतेह सिंह, विजय सिंह पुत्र सोनपाल, दीवान सिंह पुत्र सोनपाल, अजय पुत्र दीवान सिंह, मनोज पुत्र रमेश, मंगल पुत्र रतन सिंह, दिनेश पुत्र रामहेत का नुकसान हुआ है। सर आग कैसे लगी? किसी के अज्ञात कारण आग लगाई गई है, जानबूझ के आग लगाई गई है। सर क्या क्या नुकसान हुआ है? लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें एक खोखा है, गाड़ी है और काउंटर है, फल फ्रूट है, आलू है, सब्जी की इलेक्ट्रॉनिक कंट्री 5-4 लाख के रुपए की करीब। सर यहाँ पे 8-10 दुकानें थी क्या? 8-10 दुकान थी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया है कि राजकीय पीजी कॉलेज धौलपुर विद्यार्थियों को जाने आने के लिए रेलवे क्रॉसिंग को पार करना पड़ता है। इसके लिए ROB का निर्माण कराया जाए। वहीं राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी अध्ययनरत तो यहाँ हैं, लेकिन परीक्षा देने के लिए इनको भरतपुर जाना पड़ता है। इसलिए इन विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र धौलपुर ही रखा जाए, जबकि राजकीय विधि कॉलेज, कन्या कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, राजकीय होटल प्रबंधन कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज में अभी तक पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं है। इन कॉलेजों में पीने के पानी की समस्या को दूर किया जाए। नगर सह मंत्री नीरज शर्मा ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी एवं बाड़ी में छात्र छात्राओं के लिए बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। जिले के एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय सर मथुरा को अभी तक भूमि आवंटन नहीं किया गया है। धरोहर के रूप में घंटा घर, सिटी जुबली हॉल, वन विहार,
रियासत कालीन बावड़ी, बाबर गार्डन, शेरगढ़ का किला, राष्ट्रीय घड़ियाल आदि के रखरखाव व संरक्षण पर ध्यान दिया जाए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा धौलपुर की प्रमुख मांगों को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि राजकीय विधि महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज, ऐसे बड़े बड़े महाविद्यालयों में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। वहीं राजस्थान में नए नए भवन खोले गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनमें उनके जो नए भवन है उनमें शिफ्ट किया जाए, जैसे मनिया का कॉलेज हुआ, बसिनाव का कॉलेज हुआ। वहीं मैं बताना चाहूँगा कि बाड़ी बसेड़ी जैसे महाविद्यालयों में फर्नीचर की उचित व्यवस्था नहीं है। वहीं बात करें कृषि महाविद्यालय में, तो वहाँ भी फर्नीचर की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े राज्य के महाविद्यालय धौलपुर में हैं, उनमें खेल मैदानों की बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी परिषद ने इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 7 जोड़ों ने थामा एक दूजे का हाथ। अखिल रजक समाज विकास समिति धौलपुर द्वारा 8वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष महेश चंद्र एडवोकेट ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन जीके ग्रीन वैली जीटी रोड धौलपुर पर किया गया, जहां पर समाज के 7 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। सबसे पहले सभी वरों से सामूहिक तोरण तथा दरवाजे की रस्मों को करवाया गया। उसके बाद समिति द्वारा सामूहिक रूप से वरमाला कार्यक्रम करवाया गया, जिसके बाद वर और वधुओं को उनके मंडपों में भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने विधि विधान से विवाह की सभी रस्मों को पूरा किया। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा केवल समाज के अतिथियों को सामूहिक विवाह सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जिसमें संजय कुमार, रतन कपूरा, किशन देवी अम्मा, लक्ष्मी देवी, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, राकेश कुमार, डॉक्टर अमित कांत, राजेश कुमार, तेज सिंह आदि उपस्थित रहे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मोटरसाइकिल, फ्रिज, डबल बेड, टीवी, अलमारी, सोफा सेट, कूलर, 51 बर्तन, सोने की बारी, चांदी के बिछुआ सामान दिया गया। समाज के सभी दानदाताओं को प्रशंसा पत्र एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वसूली को लेकर डिस्कॉम ने उतारे बकायादारों के ट्रांसफार्मर। बिजली विभाग राजाखेड़ा के द्वारा बकाया वसूली अभियान के तहत बुधवार को सहायक अभियंता मयंक मिश्रा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल व प्रशांत यादव ने टीम सहित बकायादार उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की। इस दौरान कार्यवाही में 11 ट्रांसफार्मर पर बकाया राशि 33,60,000 रुपए निकली, जिन ट्रांसफार्मर को उतारा गया। इनमें गांव दगरा से 5 केवी के सिंगल फेज के 2 ट्रांसफार्मर, बरसला से 5 केवी सिंगल फेज के 2 ट्रांसफार्मर, हेत सिंह के पुरा से 16 केवी सिंगल फेज 2 ट्रांसफार्मर, देवखेड़ा से 5 केवी सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर उतारकर स्टोर शाखा में रखवाए गए। साथ ही गढ़ी, तड़ावली, गढ़ी जाफर एवं अन्य गांव से 18,60,000 रुपए की बकाया राशि पर ट्रांसफार्मर उतारे गए। विभाग द्वारा 2,50,000 रुपए बकाया पर देवखेड़ा में कृषि कनेक्शन की सप्लाई जंपर खोलकर बंद कराया गया। कनिष्ठ अभियंता मरेना द्वारा करीब 15 लाख की बकाया राशि पर 5 ट्रांसफार्मर उतारे गए, जिसमें 25 केवी 3 फेस गडराई से, 16 केवी 3 फेस ट्रांसफार्मर कठुमरी से, 5 केवी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर महतपुरा से, 5 केवी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बूढ़ा से और 10 केवी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर
बूढ़ा से उतारकर स्टोर में जमा कराए। बिजली विभाग की कार्यवाही टीम में फीडर इंचार्ज लक्ष्मण, अवधेश, ओम प्रकाश, राजूलाल, अमीर चंद, संतोष, हरेंद्र, संजय पचौरी, शमशेर, राजवीर, वीरेंद्र, भूदेव, वासुदेव, रामेश्वर, संजीव आदि कर्मचारी शामिल रहे। पुलिस के हत्थे चढ़ा 6 वर्ष से फरार आरोपी अफसर। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 6 वर्ष से फरार आरोपी अफसर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कंचनपुर थाने पर मामला दर्ज था और आरोपी बाड़ी SCJM कोड संख्या 2 से आर्म एक्ट के एक मामले में वांटेड था। अब गिरफ्त में आए आरोपी बदमाश से पुलिस पूछताछ में जुटी है। कंचनपुर थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में 7 दिवसीय विशेष वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत मुखबिर तंत्र की सक्रियता से लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज बुधवार को सूचना मिली कि 6 वर्ष से फरार थाने का आरोपी रिंग रोड के पास देखा गया है। इस पर ASI राजवीर सिंह के नेतृत्व में थाने के कांस्टेबल रामनिवास, सोनवीर और उमेश सिंह की टीम बनाकर मौके पर रवाना की गई। टीम द्वारा सेपो CO बाबूलाल मीणा के सुपरविजन में उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है और 6 वर्ष से फरार आरोपी पार्थ उर्फ अफसर गुर्जर पुत्र वासुदेव गुर्जर निवासी चंदेलपुरा थाना बसई डांग को गिरफ्त में लिया है। बिजली का जंपर डालने को लेकर 2 भाइयों में हुई मारपीट। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ला करमपुरा तकिया चौक में एक परिवार के 2 भाइयों में बिजली का जंपर डालने को लेकर झगड़े और मारपीट का मामला सामने आया है। झगड़े में छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ उनकी 13 वर्षीय बेटी की बड़े भाई और उसके परिवारजनों ने मारपीट की है। घटना में घायल पति पत्नी और बेटी को बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर गुमट चौकी पुलिस को जानकारी दी है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार गुमट तकिया चौक करमपुरा क्षेत्र के रहने वाले 38 वर्षीय महेश पुत्र हरविलास कुशवाहा, उसकी पत्नी वर्षा और बेटी रजनी के साथ महेश के बड़े भाई बबलू, उसकी पत्नी मायावती और अन्य परिवार के लोगों ने मारपीट की है। साथ में ईंट और पत्थर फेंकने के साथ लाठी डंडे भी दिए हैं। घटना में महेश के सिर में जहां गंभीर चोट आई है, वहीं बेटी रजनी और पत्नी वर्षा भी घायल हुई हैं। तीनों घायलों को पड़ोसियों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना में घायल महेश कुशवाहा ने बताया कि उसका बड़ा भाई बबलू ऊपर की मंजिल में एक ही घर में रहता है। वह बिजली नहीं आने पर जंपर का तार डालने ऊपर गया था। इस दौरान बड़े भाई की पत्नी झगड़ा करने लगी। जब उसने विरोध किया तो सीधे मारपीट पर उतारू हो गए और ऊपर से पत्थर फेंके, जिसमें उसके सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं बीच बचाव करने गई पत्नी वर्षा और बेटी रजनी की भी लाठी डंडों से मारपीट की है। तीनों को घायल अवस्था में पड़ोसियों द्वारा अस्पताल में लाया गया। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरे डोरी के पीछे भाई ने मेरे ईंट दे दी है। ईंट से जो कि मुड़ सिर फट गया है। टाँग आगे सुबह डॉक्टर जमाना होगा सुबह और रिपोर्ट सवेरे ले जाएगी। जंपल के पीछे डोरी डली थी, डोरी के पीछे मैं मारो जो कि डोरी मैंने उसकी उतार दी तो मेरे को ध्यान नहीं रहा जो को डालने की और सुजो को वो डाल लिया। तो बाकी चक्कर में जो कि मैं डाल नहीं पाई, तो इसलिए वो गाली दे रहा और फिर उसमें मुँह में तू में हो गई, इसलिए मैं उस बाना में मारा। मेरा नाम महेश है। पिताजी का नाम? हरविलास। कहाँ के निवासी हो? करमपुरा निवासी। बाई कास्ट? कुशवाहा। उसका नाम? वो रजनी है। नहीं, उसके पिताजी का नाम? अब महेश। सेपो थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित 2 आरोपी किए गिरफ्तार। सेपो थाना अधिकारी गंभीर सिंह अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। बुधवार को इलाके में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगह से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टा बरामद किए हैं। दोनों ही कार्रवाई में कांस्टेबल अमीर सिंह तथा रिंकू ने अहम भागीदारी निभाई है। सेपो थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि IG राहुल प्रकाश के द्वारा
अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में अपराधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस टीम गठित करते हुए मुखबिर की सूचना पर अलग अलग जगह पर कार्रवाई की गई। इस दौरान आरोपी कैलाशी पुत्र सुरेश कुशवाहा तथा सत्येंद्र पुत्र भगवान सिंह जाटव निवासी मुरली बसई को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए पूछताछ की जा रही है। वहीं अवैध शराब कारोबार में संलिप्त एक आरोपी रमूजी कुशवाहा को एएसआई उमाशंकर शर्मा ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 56 पौवे अवैध देसी शराब के बरामद किए हैं, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने के आदेश किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान प्रशिक्षु एसआई अशोक कुमार, एएसआई उमाशंकर शर्मा, कांस्टेबल अमीर सिंह, कांस्टेबल रिंकू आदि पुलिस जवान शामिल रहे। ये श्रीमान आईजी साहब के निर्देशन में हमारे पुलिस अधीक्षक श्रीमान ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी के सुपरविजन में श्रीमान सीओ साहब सैपो के नेतृत्व में तथा हमारे द्वारा लगातार अपराधियों के ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, जिसमें सत्येंद्र पुत्र भगवान सिंह निवासी मुरली बसई और कैलाशी पुत्र सुरेश कुशवाहा निवासी कस्बा सैपऊ पर दोनों पर 315 बोर के कट्टे की कार्रवाइयाँ की गई, जो अवैध हथियार लेके घूमते हुए मिले थे। तथा कल महादेव मेला की तरफ महादेव गेट पर रमजी सनो प्यारे कुशवाहा निवासी सैपऊ पर 56 पौवे बेचता हुआ मिला, जिसको उठा के लेके आए और इन पर अलग अलग धाराओं में आर्म्स एक्ट की और एक्साइज की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और हमारी इस तरह के अपराधियों पर सतत निगरानी। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ शाखा धौलपुर द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की है कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को लोकसभा चुनाव 2024 से कार्य मुक्त रखा जाए, उनकी चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव सहित डॉक्टर भरत सिंह, श्याम सिंह मीणा, शिवकांत शर्मा, अशोक कुमार, डॉक्टर राघवेंद्र उपाध्याय, शंभू दयाल मीणा, अजय कुमार मीणा, डॉक्टर धर्म सिंह, राजेश कुमार शर्मा, डॉक्टर राजवीर शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, गोविंद शिवहरे, नरेंद्र कुमार शर्मा, निरंजन लाल शर्मा आदि मौजूद रहे। अवैध हथियारों के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की विभिन्न थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सैपो थाना प्रभारी ने बताया कि 20 वर्षीय सत्येंद्र पुत्र भगवान सिंह जाटव निवासी मुरली बसई को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया है। इसी प्रकार एक अन्य जगह कार्यवाही करते हुए 18 वर्षीय कैलाश पुत्र सुरेश कुशवाहा निवासी मड़ी मोहल्ला सैपो को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने सनोरा मोड़ से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद की है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया, सनोरा मोड़ से 22 वर्षीय प्रशांत पुत्र मलखान सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से जिंदा कारतूस के साथ एक अवैध पिस्टल बरामद की है। वहीं सोने का गुर्जा थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि क्षेत्र में पानी की टंकी गोलारी पर कार्यवाही करते हुए 27 वर्षीय भीमसेन पुत्र दुर्गा गुर्जर निवासी तोरे का सायपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से जिंदा कारतूस के साथ एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।